गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में, लेकिन सोलर सिस्टम से पहले भी हम कुछ बात डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि सोलर सिस्टम तो हम लोग अपना सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम कुछ बातें करते हैं। कंपटीशन में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में इससे 1, 2, 4 क्वेश्चन जरूर रहते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी, उससे रिलेटेड इससे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम में। तो सोलर सिस्टम में पहले इमेजिन करना, हम लोग ब्रह्मांड का सैर कर रहे हैं। समझो ब्रह्मांड में क्या होता है, वहां 1, 2 सूर्य नहीं है, बहुत सारे सन है ना? जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका नाम है मिल्की वे, है ना? मिल्की वे में जो है कि हजारों लाखों तारे का जो है कि क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, सब मिल करके मिल्की वे कहलाता है, ठीक है? हमारा जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे। हमारे ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सी है और हर लाखों गैलेक्सी में लाखों करोड़ों की संख्या में तारे होते हैं। समझ में आया? तो तुम लोग इमेजिन करो कि एक एक तारा जो होता है हजारों हजार गुना पृथ्वी सूर्य से बड़े होते हैं, तो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, कांट इमेजिन, आदमी इमेजिन नहीं कर सकता। और हर ब्रह्मांड में जो है कि चारों तरफ जो है कि मिल्की वे अपना अपना ग्रुप में माने गैलेक्सी है। तो देखो उस गैलेक्सी में क्या है कि उस गैलेक्सी में बहुत सारे गैलेक्सी हैं। उस गैलेक्सी में मेरा गैलेक्सी का नाम जो है उसका नाम क्या है, मिल्की वे, है ना? दुग्ध मेखला। आखिर क्यों कहते हैं इसको दुग्ध मेखला, से समझिए। हमारा जो गैलेक्सी है इसमें लाखों करोड़ों तारे होते हैं। ये तारे जो होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे से इस तरीके से कंबाइंड होते हैं। इस तरीके से देखो यहाँ पर बना रहे हैं, फिर मिटा देंगे। इस तरीके से तारे को गुच्छा जो है कैसे हैं, तो तारे की संख्या इतनी सारे हैं कि ये तारा जो है कि जब लाइटेड करता है तो लगता है कि इसे व्हाइट लाइट करता है ना जी, तो व्हाइट लाइट करने के कारण लगता है कि जैसे दूध की धाराएं इस तरीके से सर्पीले आकार में जो है कि बह रही है। इस कारण से हम अपने गैलेक्सी का नाम मिल्की वे बोलते हैं। समझ में आया? इस कारण से हम अपने गैलेक्सी का नाम क्या बोलते हैं, मिल्की वे। अब देखो हम मान लीजिए हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पर है, उसमें ये सन है, ये पूरा तारे से बना हुआ है। सन भी तो एक तारा ही है ना, है ना? अब बताएंगे कि तारा का निर्माण कैसे होता है, सब बताएंगे, ठीक है? ये आउट ऑफ तुम लोग का है, लेकिन फिर भी बताएंगे। जब सीख रहे हैं तो शुरू से सीखेंगे, ठीक है? तो देखो सन जो है कि यहाँ पर होता है प्रेजेंट। देखो सूर्य क्या है, सूर्य एक हाइड्रोजन हीलियम का गोला है, आग का गोला, है ना? और जो सन भी एक प्रकार का तारा है। तो सन का जो कोर का टेम्परेचर होता है लगभग 1,40,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर। 1,40,00,000 डिग्री सेल्सियस। इमेजिन करो 1,40,00,000 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर होता होगा। जलने की बात तो दूसरा है, हम लोग अगर 50 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी पर टेम्परेचर हो जाए तो हम लोग व्याकुल हो जाते हैं 42-43 में। वो 1,40,00,000 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। समझ लो कि क्या हाल होगा, कोई चीज उसके सामने टिकने वाला नहीं। क्लियर हुआ? देखो सूर्य तो है, सूर्य का जो सबसे नजदीक का तारा है, हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे नजदीक का तारा है, हमारे पृथ्वी से नजदीक का तारा तो सन बोल देते हैं, लेकिन इसके बाद जो सबसे नजदीक का तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, है ना? सो उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद अल्फा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा ए, प्रॉक्सिमा बी, इस तरह से है, ठीक है? इस तरीके से बहुत सारे है। लेकिन अगर कोई पूछे
कि सूरज के बाद हमारे सबसे नजदीक का स्टार कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, उसको पकड़ ले रहना, ठीक है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है कि हमारे सन के बाद सबसे नजदीक का तारा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर हुआ? देखो ब्रह्मांड के बारे में तो समझ में आ गया कि ब्रह्मांड जो है कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन क्या होता है ब्रह्मांड में, क्या होता है देखो, हाइड्रोजन क्या होता है इससे समझो। ब्रह्मांड में जब मैंने कभी कभी क्या होता है कि स्टार जो होता है पॉजिटिव चार्जेस होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम का मिक्सर होता है, ये जब अचानक जाते 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 इतना स्पीड रहता है कि दोनों जब विस्फोट हो जाता है तो एक पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में जो है कि एक उजाला छा जाता है और चारों तरफ जो है अंधेरा जैसा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि तारे का निर्माण भी होता है, और कहने का मतलब कि तारा जो होता है हाइड्रोजन का बना होता है, हाइड्रोजन का, ठीक है। कभी उसमें हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसके कारण हम लोग का एनर्जी बार बार मिलते रहता है, ठीक है। बहुत समय पहले की बात था जब लोग जो है कि ऐसा इमेजिन करते थे कि तारा एक प्रकार का, बहुत समय पहले की बात बता रहा हूँ, कि तारा जो है कि कोयले का एक गोला है। सोचता था कि जल रहा है, एक समय आएगा कि कोयला खत्म हो जाएगा, है ना, लेकिन वैसा बात नहीं, ठीक है। धीरे धीरे आदमी को दिमाग डेवलप किया, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये हमारा जो सोलर सिस्टम का जो पहला सन है, सन, अब हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। चलिए इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए देखिए ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम को हम लोग, सोलर सिस्टम में हम लोग बहुत सारी चीज को हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे, स्टार्स, प्लैनेट, स्मॉल बॉडीज और सैटेलाइट। देखिए स्टार्स क्या होते हैं। जब स्टार्स जो होता है, स्टार्स आर लुमिनस बॉडीज। लुमिनस को बॉडीज का मतलब आप लोग को मालूम है, स्टार का खुद का लाइट होता है, तो दूसरे से लाइट देता है ना, लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो गिव आउट लाइट जस्ट लाइक सन, है ना, क्लियर है। अब देखो जब बहुत सारे स्टार्स कंबाइन हो जाते हैं तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट इज नोन एज कॉन्स्टिलेशंस। आप लोग इंग्लिश ग्रामर में भी स्टडी करते होंगे कि ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट इज नोन एज कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। A group of stars that is known as constellation, ठीक है। देखो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, जब स्टार तारों का जब समूह हो जाता है ना, गुच्छा हो जाता है तारों को, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में भी 1 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, दे देगा। एक ग्रुप ऑफ स्टार दैट इज नोन एज क्या, कॉन्स्टिलेशन। एनी डाउट? ओके नेक्स्ट। अब देखो ये जब ग्रुप ऑफ स्टार्स बनता है तो इसमें बहुत सारे स्टार्स का अलग अलग नेम्स क्रिएट होता है, जिसका नाम है उर्सा मेजर, उर्सा माइनर और ओरियन। ये सब ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? आगे सुनते हैं प्लैनेट के बारे में। देखो प्लैनेट में क्या होता है, एक को इनर प्लैनेट और दूसरे को आउटर प्लैनेट कहते हैं, है ना। तो देखो हमारे सोलर सिस्टम प्लैनेट के लिए अलग फिगर कल बताएंगे, अभी खाली हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना। कल बताएंगे, सन बनाएंगे, सब प्लैनेट्स के बारे में एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्लैनेट्स जो होता है, एक इनर प्लैनेट होता है, एक आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट का मतलब क्या हो गया, सो याद रखिएगा हमारे प्लैनेट्स का टोटल कितने प्लैनेट है आप लोग जानते होंगे। याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक बता रहे हैं, एम भीम जे सन, एम भीम जे सन। याद रखिएगा एम भीम जे सन, एम भीम जे सन। एम का मतलब होता है मरकरी, वी का मतलब होता है वेनस, ई का मतलब होता है अर्थ,
एम का मतलब मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। एम भीम, जे सन। क्लियर हो गया? अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन्स, फर्स्ट इज मरकरी, सेकंड वेनस, अर्थ, इस तरह से। ओके, समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। एम भीम, जे सन, एम फॉर मरकरी, बी फॉर वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है? अब देखो, इसमें तुम लोग गौर कर रहा होगा कि ये 4 प्लैनेट्स को हम लिए हैं आगे, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ये चारों प्लैनेट को हम लोग इनर प्लैनेट बोलते हैं, और ये चारों प्लैनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट बोलते हैं। समझ में आ गया? इनर प्लैनेट का मतलब हुआ ये चारों प्लैनेट सन के नजदीक है, ये आउटर सन के बाहर हो गया। ठीक है? ठीक है? ठीक है। अब देखो, एक चीज और इसमें हम बता देते हैं, प्लूटो को ड्रॉप प्लैनेट्स में रखा गया है, इसको अलग कर दिया गया है, शायद 2006 में इसको शायद ड्रॉप प्लैनेट बोल दिया गया था। अब देखो, प्लैनेट से बात आता है, प्लैनेट, व्हाट डू यू मीन बाय प्लैनेट्स? प्लैनेट्स कहते किसको? प्लैनेट है क्या, है ना? देखो, जो अपने एक्सिस पर मूव करता हो और सन के चारों तरफ मूव करता हो तो उसी को हम लोग प्लैनेट कहेंगे। समझ में आ गया? एक्सिस पर मूव कर रहा है, एक्सिस पर का मतलब समझ में आता है? मान लीजिए एक गेंद है, तो गेंद अपने एक्सिस पर, ये अपने अक्ष पर घूम रहा है और साथ साथ सन के चारों तरफ भी घूम रहा है, तो इस तरीके के सोलर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लैनेट्स बोलेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया आप लोग को? अब देखिए, प्लैनेट्स जो होता है ये तो हम लोग जान गए, तो कहेंगे सर बताइए कि रात में हम कैसे पहचान करेंगे आकाश में ये प्लैनेट है कि सन स्टार्स हैं? हाउ टू बी नो? हाँ, इसके लिए क्या करेंगे, अगर आकाश में हम रात को गौर से देखते हैं तो आपको चंद्रमा भी दिखता होगा कि लाइटेड, तारा भी दिखता होगा लाइटेड, है ना? सब तो लाइटेड दिखता है। तो कैसे सर पता करेंगे? तो जो चीज आपको टिमटिमाते हुए नजर आएगा, ऐसे ऐसे करते हुए, जुग 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 जुग, नहीं देखा? भग 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 ऐसे से, माने कम बेसी होते, उस समझ जाना स्टार्स है। और जो चीज एक सहन लाइट देते रहेगा स्थिरता से, उसको मैं ऐसे ऐसे नहीं करेगा, तो समझ जाना प्लैनेट्स है, और नहीं तो स्मॉल बॉडी एस्ट्रॉइड्स और सैटेलाइट्स। समझ में आ गया होगा? क्लियर है? क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो, ये तो हम लोग जान रहे हैं आखिर प्लूटो को क्यों हटाया गया। तो ये इसको हटाने के पीछे ये था, ये एक्सिस पर भी मूव कर रहा था, प्लैनेट के चारों तरफ भी मूव कर रहा था, है ना? और साथ साथ सन के भी चारों तरफ मूव कर रहा था। तो रॉन्ग हो गया ना जी? जब प्लैनेट के चारों तरफ मूव करे तब वो हो जाता है सैटेलाइट। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ मूव करता है तो सैटेलाइट हो गया। समझ में आ गया? अब पृथ्वी जो है कि सन के चारों तरफ मूव कर रहा है, तो पृथ्वी जब मूव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो भी घूमते चल जाएगा साथे साथे। क्लियर हो गया? आगे सुनो, ये तो है इनर और आउटर पार्ट की बात में, लेकिन जो है कि अगर और भी इसमें प्लैनेट्स में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे, अभी बहुत स्टडी करेंगे, आपका फोकस इसी पर रहेगा, लेकिन हम अभी डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है? तो प्लैनेट्स के बारे में और स्टडी करेंगे तो देखो, प्लैनेट्स में जो होता है कि प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना? तो एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज। जैसे कुछ आप प्लैनेट्स ऐसे घूमते देखे होंगे, ऐसे ऐसे, है ना? यानी ये जो होता है ऐसे मूव कर गया तो क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। या कुछ ऐसे मूव करता है, तो हमेशा एग्जाम में आते रहता है एंटी क्लॉकवाइज कौन मूव करता है, क्लॉकवाइज कौन मूव करता है। तो वीनस और यूरेनस ये दोनों जो है शायद क्लॉकवाइज मूव करता है। ठीक है? अब बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ठीक है? इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है, देख लेना। ठीक है? लेकिन याद रखना कि मूवमेंट जो होता है 2 प्रकार से होता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें यूरेनस और वेनस जो है कि अपना एक मूवमेंट रखता है, बाकी सब अपना मूवमेंट रखता है। ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, स्मॉल बॉडीज में हम लोग, स्मॉल बॉडी होता क्या है?
ये स्मॉल बॉडी जो होता है कि कुछ प्लैनेट्स के चारों तरफ मूवमेंट करते रहता है, जैसे एस्ट्रॉइड्स, कमेट्स, मेट्रॉइड्स, है ना, मेट्रॉइड्स, ये सभी जो है कि आपको प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव कर। कभी कभी तुम लोग देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स के चारों तरफ ऐसे धूल कण जैसा दिखाई देता है, डॉट 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 डॉट, ऐसे ऐसे प्लैनेट्स रहेगा, है ना, और उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट, है ना, देखना। तो वो जो होता है स्मॉल बॉडीज का कुछ पार्ट्स होता है। कभी कभी तुम लोग सुना होगा कि पृथ्वी पर उल्का पिंड आके गिरने वाला है ना, हाल ही सुन रहा था कि पृथ्वी से टकराने वाला है। ओ माय गॉड, कैसे टकराएगा, कैसे पृथ्वी पर? तो यही होता है, कभी कभी अचानक जो है कि क्या होता है, घूमते घूमते किसी से टकरा गया, और टकराने के बाद जो है कि वो अपना एक डायरेक्शन फिक्स कर लेता है, कोई पृथ्वी की ओर नहीं, कोई फिक्स नहीं है कि पृथ्वी की ओर, किसी की तरफ मूव कर ले। तो लेकिन पृथ्वी पर आने के क्रम में जैसे उसी तरह से लोनार झील बना हुआ है ना, एक है लोनार झील ही लगता नाम है, जो कि उल्का पिंड की वजह से बना हुआ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो, सैटेलाइट्स को दो भागों में बांटे हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट किसको बोलते हैं? जो प्राकृतिक जैसे मून, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो आम दिन आजकल के लोग जो है कि डेवलप कर रहे हैं बहुत सारे सैटेलाइट, है ना। तो सब सैटेलाइट्स के बारे में यहाँ बताया गया है, तो और इसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? अब देखो, इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वो हर प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जनरली कम से कम तो 3 प्लैनेट्स के बारे में जरूर स्टडी करेंगे। ये 3 प्लैनेट बहुत मायने रखता है, इसमें बहुत डीप है। कौन प्लैनेट्स में क्यों सन, क्यों दिन कम हो जाता है, क्यों दिन ज्यादा हो जाता है, सबसे गर्म प्लैनेट कौन है ना, इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, ये सभी चीजों के बारे में हम कल स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।